Hello everyone, welcome back to my channel Plantaholic Lily. I'm back with another interesting gardening video. आज मैं आपको इंडोर प्लांट्स की फुल केयर के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपके घर में भी इंडोर प्लांट्स हैं, उनकी लीव्स येलो हो रही हैं, ग्रोथ रुक गई है या प्लांट सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरे पास जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें मॉन्स्टेरा, स्नेक प्लांट, एग्लोनिमा स्नो वाइट, पीस लिली, लकी बैम्बू, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ जमाइका, ये कुछ प्लांट्स मेरे पास हैं। पहले बात करते हैं इंडोर प्लांट्स की सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है उस पर। इंडोर प्लांट्स को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। मतलब धूप सीधी नहीं पड़नी चाहिए प्लांट की पत्तियों के ऊपर, इनडायरेक्टली पड़नी चाहिए। लाइक पर्दा लगा दो आप बीच में, ग्रीन नेट लगा दो। छन के जो धूप आती है वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। स्नेक प्लांट और एग्लोनिमा कम लाइट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। मॉन्स्टेरा, सॉन्ग ऑफ इंडिया और पाम को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए होती है। सुबह के समय की जो धूप होती है उससे भी प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होता है। सुबह की जो सनलाइट होती है वो सॉफ्ट होती है और जो दिन के टाइम की धूप होती है वो थोड़ा हार्श होती है। इंडोर प्लांट्स में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है ओवर वाटरिंग की। ज़्यादा पानी से प्लांट को हमेशा नुकसान होता है। पानी तभी दो जब ऊपर की 1-2 इंच की सॉइल ड्राई हो चुकी हो। आप चेक कर लीजिए, अगर मिट्टी चिपक रही है तो उसमें पानी मत डालो। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी ड्राई है तभी पानी डालो सॉइल में। गर्मियों के टाइम पे 4 या 7 दिन में एक बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सर्दियों के टाइम पे 10 या 15 दिन में एक बार पानी डालने की ज़रूरत होती है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पानी डालते हैं इंडोर प्लांट्स में तो पानी ड्रेनेज होल से निकलना चाहिए। अगर पानी नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि जो ड्रेनेज होल हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। इस केस में जो प्लांट है उसकी रूट्स के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बीच बीच में जो ड्रेनेज होल्स हैं उन्हें भी चेक करते रहें, कहीं जो ड्रेनेज होल्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं हो गए। जो इंडोर प्लांट है अगर उसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाए, मिट्टी बहुत समय तक गीली रहे, अगर आप देखो कि आपके प्लांट में फंगस लग रही है या जो प्लांट है उसका जो तना है वो सॉफ्ट होने लगा है, ये ओवर वाटरिंग की वजह से हो सकता है। अगर आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग कर रहे हो तो ये कुछ साइंस आपको देखने को मिलेंगे आपके प्लांट के ऊपर। अगर आपका पौधा नीचे की तरफ को झुक रहा है या फिर जो लीव्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, ये अंडर वाटरिंग की वजह से हो सकता है। पौधे में आप पानी डालो, पानी डालने के कुछ समय बाद पौधा सही हो जाएगा। इंडोर प्लांट्स की पत्तियों पर धूल जम जाती है, इसलिए प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। हर 10 या 15 दिन में आपने इंडोर प्लांट्स की पत्तियों को किसी भी वेट क्लॉथ से क्लीन करना है। लीव्स को क्लीन करने के लिए हार्श केमिकल का यूज़ ना करें। कभी कभी बीच में आप थोड़ा सा नीम ऑयल या फिर फंजीसाइड डाल के भी पत्तियों को क्लीन कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल पानी का ही आप यूज़ कीजिएगा लीव्स को क्लीन करने के लिए। प्लांट की पत्तियों को क्लीन करने के बाद आपको अपने प्लांट बहुत फ्रेश देखने को मिलते हैं। प्लांट की पत्तियों को बीच बीच में क्लीन करते रहें ताकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो। इंडोर प्लांट्स में पानी डालने का सही समय होता है मॉर्निंग टाइम। अगर आप रात में पानी डालते हैं, रात में पानी डालने से मिट्टी बहुत समय तक गीली रहती है। सुबह के टाइम पे जब आप पानी डालते हैं, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है मिट्टी में वो थोड़ा उड़ जाता है दिन के टाइम में। इंडोर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट, सीवीड फर्टिलाइज़र या फिर लिक्विड एनपीके 19-19-19 कम मात्रा में डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से सॉइल को और रूट्स को दोनों को नुकसान होता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से मिट्टी में सॉल्ट जमा हो जाते हैं, रूट जल सकती हैं, आपके प्लांट की जो पत्तियाँ वो ब्राउन हो सकती है। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है प्लांट में। सॉइल के ऊपर आपको एक वाइट सी लेयर देखने को मिलती है, ये तभी होता है जब आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं अपने प्लांट्स में। अगर आपने गलती से ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया अपने सॉइल में, आपको अपने प्लांट्स की मिट्टी में वाइट कलर की लेयर दिख रही है, तो उस केस में आपने नॉर्मल पानी डालना है 2-3 बार प्लांट्स में ताकि जो सॉल्ट्स हैं वो वॉश हो जाएं। अगले 3-4 वीक तक आपने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है प्लांट्स की मिट्टी में। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट की जो मिट्टी के ऊपर की लेयर है वो हर हफ्ते वाइट हो रही है, तो उस केस में आप रिपोर्टिंग करो, नए सॉइल मिक्स में प्लांट को लगाओ ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। अक्सर जो इंडोर प्लांट्स हैं जैसे लकी बैम्बू, जेड प्लांट, चाइना डॉल, इन प्लांट्स को बहुत कम फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। इनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से प्रॉब्लम आ सकती है। समर टाइम में महीने में एक बार इंडोर प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालना इनफ होता है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने ऐड नहीं करना है प्लांट्स में। आप देख सकते हैं जितने भी इंडोर प्लांट्स मेरे पास हैं, मिट्टी के ऊपर आपको एक वाइट सी लेयर दिख रही होगी। ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की वजह से ऐसा हुआ है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से मिट्टी में सॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता प्लांट के लिए। इसलिए हमेशा फर्टिलाइज़र के ओवरडोज से बचें। अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो कम मात्रा में आपने फर्टिलाइज़र ऐड करना है प्लांट्स में। इंडोर प्लांट्स के लिए आपने नॉर्मल सॉइल का यूज़ नहीं करना है। इंडोर प्लांट्स के लिए हमें एक हल्की सॉइल चाहिए होती है।
बेसिक जो सॉइल मिक्स रहता है इंडोर प्लांट्स के लिए, उसमें आप ऐड कर सकते हैं 40% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 20% वर्मी कंपोस्ट, 10% सैंड। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करती हैं। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट ऐड किया है तो मिट्टी बहुत समय तक गीली रहती है। उस केस में आपने ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि कोकोपीट जो होती है वो मॉइस्चर होल्ड करके रखती है। तो पानी आपने तभी डालना है जब आपके प्लांट की मिट्टी ड्राई हो गई हो। कॉमन प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है आपको इंडोर प्लांट्स में, वो है पत्तियों का येलो हो जाना, पत्तियों का ब्राउन होना, प्लांट की ग्रोथ ना होना। ज़्यादा पानी डालने से या फिर कम पानी डालने से, प्रॉपर ड्रेनेज ना होने से प्लांट की पत्तियां येलो हो जाती हैं। ज़्यादा धूप, कम ह्यूमिडिटी या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करने से प्लांट की पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं। अगर आपके प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है या फिर जो मिट्टी है वो हार्ड हो चुकी है, उस केस में भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे इजी इंडोर प्लांट्स हैं स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, एग्लोनिमा, जीजी, लक्की बैम्बू। ये सब प्लांट बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लगा के रखे हैं, बट पिछले कुछ समय से इनके ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया है। इंडोर प्लांट्स को भी थोड़ा केयर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि इंडोर प्लांट्स को आप इग्नोर कर दो। अगर आप इग्नोर कर दोगे तो प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, तो बीच बीच में इंडोर प्लांट्स की तरफ भी ध्यान दिया करो। तो दोस्तों, इंडोर प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। सही लाइट, कम पानी, अच्छी सॉइल, टाइम टाइम पर लीव्स की क्लीनिंग। अगर आप इन बेसिक टिप्स को फॉलो करेंगे, आपके प्लांट्स हमेशा ग्रीन और हेल्दी रहेंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से इंडोर प्लांट्स लगा के रखे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है आपके प्लांट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी एक प्लांट लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।